मैंने अपने हाथों से 28 साल पुरानी उस बूढ़ी बकरी को काट डाला और दादी वहीं खड़ी खड़ी कांप रही थी। तूने क्या कर दिया रे पागल? वो साधारण बकरी नहीं थी, उसमें इंसान की आत्मा थी। दादी चिल्ला रही थी पर मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैंने ठंडे स्वर में कहा, आज रात मेहमान आएंगे, उन्हें भूखा नहीं रख सकता, ये मेरा मिशन है। दादी गुस्से से बोली, बर्फ गिर रही है, पहाड़ बंद है, कौन आएगा यहाँ? मैंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी, बस चाकू से बकरी की खाल उतारता रहा। उसकी आंखें अभी भी खुली थीं, जैसे वो मुझे देख रही हो, सोच रही हो। दादी ने मेरा हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश की पर मैंने उसे जोर से धक्का दे दिया। जल्दी पानी गर्म कर, बॉस का ऑर्डर है, पहले मांस तैयार होना चाहिए। दादी डर गई पर फिर भी बोली, ये मांस मत खा, इसे इंसान की तरह दफना दे, माफी मांग, नहीं तो बुरा होगा। मैंने कुछ नहीं सुना, बस खाल उतारकर बाहर टांग दी। तभी मैं आधा भरा बर्तन लेकर अंदर आया, मेरा चेहरा खून से सना था। पानी तैयार है? हाँ, दादी ने कांपते हुए कहा। मैंने मांस दिया और बोला, कोई मसाला नहीं डालना, नमक भी नहीं। दादी हैरान रह गई, बिना नमक कौन खाएगा? मैंने बस आंखें तरेरी, कोई जवाब नहीं दिया। रात गहरी हो गई, बाहर बर्फ गिरने लगी। मैं आंगन में खड़ा सिगरेट पी रहा था, तभी दरवाजे पर धीमे धीमे कदमों की आवाज आई। दादी ने फुसफुसाकर कहा, कोई आ गया? मैंने ऊपर देखा, चांदनी में एक औरत अंदर आ रही थी। उसका चेहरा सफेद, आंखें लाल नसों से भरी और चाल जैसे जिंदा लाश हो। दादी ने डरते हुए पूछा, बेटी इतनी रात को? औरत ने धीमी आवाज में कहा, मैं रास्ता भटक गई, 2 दिन से भूखी हूँ, बहुत भूख लगी है। उसकी आंखें अचानक फैल गईं और उसने कहा, मुझे पका हुआ मांस चाहिए। उसकी आवाज मीठी थी पर उसमें एक खतरनाक सिग्नल था। मैं समझ गया, यही है वो जिसका इंतजार था। मैंने ठंडे स्वर में कहा, मांस तैयार है, और बर्तन उसके सामने रख दिया। वो औरत अचानक घुटनों पर बैठ गई और बिना रुके मांस को हाथ से उठाकर खाने लगी। हड्डियां भी बिना चबाए सीधे निगल रही थी। दादी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, ये इंसान नहीं है, ये भूखी आत्मा है। तभी औरत ने अचानक सिर उठाया, उसकी नजर सीधी दादी पर पड़ी और फिर वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इंसान की नहीं थी। दादी का शरीर कांपने लगा। मैंने धीरे से कहा, पश्चिम वाले कमरे को साफ कर दे, आज ये यहीं रुकेगी। दादी चिल्लाई, तू पागल हो गया है क्या? मैंने गुस्से में कहा, ये प्लान पहले से था, जल्दी कर। मेरी आंखें देखकर दादी डर गई और चुपचाप कमरे में चली गई। जैसे ही वो गई, वो औरत मेरे पास आई, धीरे से हंसते हुए बोली, तू अच्छा काम कर रहा है, वो बूढ़ा बेवकूफ है। और तभी उसके हाथ में अचानक एक चमकता हुआ चाकू आ गया। वो चाकू दादी की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ले, अगर वो तेरे काम में रोड़ा बने तो खत्म कर दे। अब असली खेल शुरू होने वाला था। दादी ने जैसे ही चाकू उठाया, उसकी आंखें अचानक बदल गईं। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं उसका दुश्मन हूँ। और वो औरत दादी के पीछे खड़ी होकर फुसफुसा रही थी, मार दे इसे, जल्दी मार दे, ये आदमी अशुभ है। उसकी आवाज मीठी थी पर आंखों में लाल चमक साफ बता रही थी, ये कोई इंसान नहीं, सीधा भूत है। तभी दादा ने ठंडे स्वर में कहा, कमरा तैयार है, आज रात रुक जा, सुबह मत जाना, यही प्लान है। औरत ने दादा को घूरा, फिर चुपचाप पश्चिम वाले कमरे में चली गई। तभी दादी के हाथ से चाकू छूट गया और जमीन पर गिरते ही तेज आवाज हुई, अभी क्या हुआ? अंदर आ, दादा बोले। कमरे में घुसते ही दादा ने धीरे धीरे कहा, आज रात वो औरत 3 बार दरवाजा खटखटाएगी, पहली बार वो तुझे बुलाएगी पानी भरवाने के लिए। दादी तुरंत चिल्लाई, नहीं, मेरा पोता कहीं नहीं जाएगा। दादा ने गुस्से में कहा, अगर नहीं गया तो वो खुद अंदर आ जाएगी, फिर कोई नहीं बचेगा, ये मिशन है, समझ ले। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा, सुन, 3 बाल्टी पानी भरना, बस 3, उससे ज्यादा नहीं। जो भी दिखे, जो भी सुनाई दे, कोई जवाब मत देना, कोई सिग्नल मत देना। 3 बाल्टी के बाद सीधा वापस आ जाना, चाहे वो कुछ भी बोले। मैंने डरते हुए सिर हिलाया, हाँ याद है। तभी दरवाजे पर जोर से खटखटाहट हुई, थक थक थक। बाहर से आवाज आई, चाचा मुझे प्यास लगी है, पानी नहीं है, छोटे को भेज दो। दादी ने मुझे कसकर पकड़ लिया, नहीं जाने दूंगी। दादा चिल्लाए, छोड़ उसे, नहीं गया तो वो अंदर घुस जाएगी। दादी रोने लगी, तू पागल हो गया है, ये हमारा पोता है। तभी बाहर से आवाज और तेज हो गई, जल्दी करो, मुझे बहुत प्यास लगी है। दादा ने मुझे पकड़कर बाहर धक्का दे दिया। जैसे ही मैं बाहर आया, ठंडी हवा के साथ उस औरत का हाथ मेरे गले पर आ गया, उसका हाथ बर्फ से भी ठंडा। छोटे, तेरी उम्र क्या है? उसने धीरे से पूछा। उसकी सांसों से सड़ी हुई बकरी जैसी बदबू आ रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो बिल्कुल उसी बकरी जैसी थी जिसे दादा ने काटा था। मेरे पैर कांपने लगे, मैं जमीन पर गिर गया। वो हंसी, डर गया क्या? बोलना, कितने साल का है तू? मैं जवाब देने ही वाला था पर तभी दादा की बात याद आई, कुछ भी हो जवाब मत देना। मैंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। उसका चेहरा एकदम बदल गया, मुस्कान गायब और आंखें और भी डरावनी। मैंने आंखें बंद की और सीधे कुएं की तरफ भागा। वो औरत मेरे पीछे पीछे आ रही थी। अरे पहले अंदर चल, मैं तुझे मिठाई दूंगी। मैंने उसकी एक नहीं सुनी, बाल्टी उठाई और सीधे पश्चिम वाले कमरे में चला गया। आज चांद पूरा था पर उसकी रोशनी उस कमरे में नहीं जा रही थी, कमरा पूरा काला। वो फिर बोली, अंधेरा है, मैं लाइट जला दूं क्या? वो मुझे बार बार बोलने के लिए उकसा रही थी। मैंने दांत भींचे और चुपचाप स्विच ढूंढने लगा। मुझे बहुत प्यास लगी है, जल्दी पानी दे। उसकी आवाज अब गुस्से में बदल रही थी पर मुझे पता था 3 बाल्टी से पहले पानी देना मना है, ये रूल है। मैंने पहली बाल्टी डाली, फिर दूसरी, और जैसे ही तीसरी बाल्टी डाली, ठप पानी की आवाज के साथ मैंने देखा वो औरत पानी के घड़े के ऊपर बैठी थी और मुझे घूर रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे पर मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, वो अचानक सामने आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद और मुस्कान डरावनी। कहाँ जा रहा है? छोटे रुक, मैं तेरे लिए ऊन का कपड़ा बनाऊंगी, देख ये बकरी की खाल कितनी नरम है। मैंने हाथ पीछे कर लिया। वो एक कदम और आगे आई। छोटे, मैं तेरी माँ हूँ, एक बार माँ बोल दे, मैं तुझे यहाँ से ले जाऊंगी। ये सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे पर उसका चेहरा अब भी डरावना था। मैं समझ गया, ये आखिरी जाल है, ये फाइनल ट्रैप है। अब अगर मैंने एक शब्द भी बोला तो सब खत्म। वो औरत रोते हुए बोली, छोटे, मैं तेरी माँ हूँ, चल मेरे साथ, तेरे दादा दादी झूठ बोलते हैं, तुझे चुरा कर लाए हैं। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में कुछ टूट गया। मैंने आज तक माँ नहीं कहा था, ये शब्द हमेशा अंदर दबा रहा। मेरे होंठ कांपने लगे, मैं बोलने ही वाला था, माँ। तभी अचानक कुकड़ों को मुर्गे की तेज आवाज गूंजी, जैसे किसी ने मुझे झटका दे दिया हो। मैंने आंखें खोली, वो औरत मेरे सामने झुकी हुई थी, उसका मुंह खुला, खून से भरा और आंखें मुझे निगल जाने को तैयार। ये मेरी माँ नहीं थी, ये तो मुझे खाने आई थी। मैं डर के मारे भागा सीधे पूर्व वाले कमरे में। वो इंसान नहीं है, वो भूत है। मैं रोते हुए चिल्लाया,
दादी घबरा गई। सुबह होते ही पंडित बुलाएंगे, दादा ने सिर हिलाया। नहीं, वो भूत नहीं है, दादी चिल्लाई। तो क्या है वो? दादा ने धीरे से कहा। वो फिर आएगी, इस बार तुझे बुलाएगी। ऊन सिलवाने, सिर्फ 8 टांके लगाना, ना एक ज्यादा न कम। 8 पूरे होते ही वापस आ जाना, चाहे वो कितना भी रोके। ये प्लान याद रखना, दादी कांपते हुए बोली। अगर नहीं गई तो? दादा ने सख्ती से कहा। तो हम सब खत्म, ये आखिरी चांस है। तभी फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। चाची, बहुत ठंड लग रही है, बाहर मर जाऊंगी, दादी बोली। मैं नहीं जाऊंगी, दादा चिल्लाए। अगर तू नहीं गई वो अंदर आएगी, दादी रोने लगी। मैं दरवाजा बंद कर दूंगी। तभी बाहर से आवाज आई, जल्दी आओ नहीं तो देर हो जाएगी। दादा ने बिना सोचे दादी को पकड़कर बाहर धक्का दे दिया। दादी दरवाजा पीटती रही। खोलो, मुझे अंदर आने दो। और वो औरत बिल्कुल पास खड़ी थी, गर्दन टेढ़ी और चेहरा डरावना। माँ, मैं ही हूँ, पहचानो मुझे, मैं बहुत ठंड में मर गई थी, पानी में। दादी का शरीर कांपने लगा। मैं चिल्लाया, दादा ये झूठ बोल रही है। पर दादी टूट गई। वो रोते हुए बोली, मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए कपड़ा सिलती हूँ। और वो औरत मुस्कुराने लगी। वो दादी का हाथ पकड़कर उसे पश्चिम वाले कमरे में ले गई। मैं घबराकर दादा के पास गया। अब क्या करें? दादा ने गहरी सांस ली। अब तेरी बारी है, सिर्फ तू बचा सकता है उसे। मैं हैरान, मैं कैसे? दादा बोले, तू अभी बच्चा है, तेरे ऊपर उसका असर कम होगा। जब दादी 8वां टांका लगाए, तू उसे होश में ला और तुरंत बाहर ले आ। ये ले बकरी का खून, इसे चेहरे पर लगा ले, ये तेरी रक्षा करेगा। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, मैं जाता हूँ। मैं डरते डरते पश्चिम वाले कमरे में पहुंचा। दादी जमीन पर बैठी थी और बकरी की खाल सिल रही थी। 6ठा टांका, मैंने पुकारा। दादी, कोई जवाब नहीं। उसकी आंखें खाली थीं। 7वां टांका, वो बड़बड़ा रही थी। 7, पास में वो औरत खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। माँ, जल्दी कर, मुझे ठंड लग रही है। मैंने हिम्मत करके दादी का हाथ पकड़ा। दादी, होश में आओ। वो औरत अचानक गुस्से में आ गई। छोटे, लाइट बंद कर, मैं तुझे मिठाई दूंगी। उसका चेहरा विकृत हो गया, पर वो मुझे छू नहीं रही थी। तभी मुझे समझ आया, उसे मेरे चेहरे का खून डराता है, यही मेरा शील्ड है। 8वां टांका, वो औरत हंसी। वाह माँ, पर एक टांका और लगा दे। मैं चिल्लाया। नहीं दादी, बस, अब चलो। वो औरत मेरे पास आई, आंखों में गुस्सा, जैसे मुझे मार डालेगी। मैंने डरते हुए दादी को जोर से झकझोरा। दादी! अचानक उसकी आंखें खुल गईं। उसने नीचे देखा, खून से भरी खाल। वो डर गई। छोटे, चल। हम दोनों भागे। दरवाजे तक पहुंचे ही थे, वो औरत रास्ता रोककर खड़ी हो गई। अरे, अभी क्यों जा रही हो? एक टांका और लगा दो। दादी ने उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं बोली। मेरा हाथ पकड़कर सीधे बाहर निकल गई। हम जैसे ही कमरे से निकले, वो औरत दरवाजे पर खड़ी रह गई और घूरती रही। दादा ने हमें देखकर राहत की सांस ली। अच्छा हुआ, अब आखिरी स्टेज बचा है, दादी ने पूछा। अब क्या होगा? दादा बोले, वो फिर आएगी, इस बार मेरे लिए। तभी थक 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 दरवाजा फिर बजा। चाचा, मेरा चाकू खो गया है, ढूंढ दोगे? दादा ने बिना कुछ बोले एक कुल्हाड़ी उठाई। उनकी आंखें ठंडी हो गईं। अब आखिरी फाइट है, यही फाइनल मिशन है। और वो दरवाजे की तरफ बढ़ गए।